बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर सत्यव्रत नाम के राजा की कथा आती है। जो सत्यव्रत नाम के राजा थे, गंगा स्नान करने के लिए गए थे। एक मछली के बच्चे को लेकर के आए। उस मछली के बच्चे ने अपना प्रतिरूप दिखा करके राजा को दर्शन दिए मत्स्य अवतार में, क्योंकि स्वयं नारायण मछली का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने महाप्रलय का दर्शन कराया। महाप्रलय की सत्यव्रत को बताया कि तुमने तपस्या की थी पहले, इसलिए तुम्हें महाप्रलय के दर्शन कराए। महाप्रलय के पश्चात में फिर सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। सूर्यवंश के अंतर्गत में यहाँ पर श्राद्ध देव नाम के मनु होते हैं, सूर्य नारायण के पुत्र। श्राद्ध देव की एक कन्या होती है इला, जिसके नाम से हमारे भारत एक खंड का नाम इलाव्रत खंड पड़ता है। उसके पश्चात में वो इला नाम की कन्या एक वन में चली जाती है, जिसका नाम था अंबिका वन। वो नारी बन जाती है, फिर तप कर विवाह कर लेती है बुद्ध से। बुद्ध कौन है? चंद्रमा का पुत्र है। उससे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है पुरूरवा। फिर लौट करके आ जाती है वशिष्ठ मुनि के आशीर्वाद से। 6 महीने नारी 6 महीने पुरुष बन करके रहते हैं। वो शुद्धम्न नाम होता है उनका। उसके पश्चात में फिर आगे इसमें अम्बरीश जी महाराज की कथा आती है। अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया। राजा सरियाती की कथा आई। चमन ऋषि ने किस प्रकार सरियाती की पुत्री सुकन्या से विवाह किया। आगे चल करके इसमें शौबरी ऋषि की कथा आई। शौबरी ऋषि जो वृंदावन में रहते थे, मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह करके आए और अंत में सबको त्याग करके भगवान का भजन करके नश्वर शरीर को त्याग करके भगवान के धाम में चले जाते हैं। बहुत बड़ा वंश है। सूर्य वंश में आगे चल करके सगर जी महाराज की कथा आती है। सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल देव भगवान का अपमान किया। उनकी क्रोध अग्नि से वो जल करके भस्म हो जाते हैं। सगर के दूसरे पुत्र जो एक और थे, जिसका नाम था असमंजस, कपिल मुनि उनसे कहते हैं अगर गंगा आकाश में ऐसे आए और इनकी राख की ढेरी को बहा करके ले जाए तो इनका उद्धार होगा। वो तप करते हैं। उसके पश्चात में असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने भी तप किया। अंशुमान के दिलीप हुए, उन्होंने भी तप किया। दिलीप के भागीरथ हुए। फिर उन्होंने गंगा मैया का तप किया तो गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं। तो गंगा मैया, उनका वेग ज़्यादा था, शंकर भगवान ने उन्हें धारण किया और गंगा मैया के द्वारा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होता है। आगे चल के इसमें रघु नाम के राजा होते हैं। रघु के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र होते दशरथ जी महाराज, जिनकी 3 रानियां होती हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। संतान नहीं थी। गुरु जी के कहने से पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। तो यज्ञ में से अग्निदेव खीर का पात्र लेकर के निकले, जिसके द्वारा उनके 4 संतानें होती हैं। कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत होते हैं और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों का नाम संस्कार होता है। उसके बाद में बड़े होकर के गुरु जी के आश्रम में विद्या ग्रहण करके लौट करके आते हैं। फिर विश्वामित्र जी महाराज के साथ जाकर के ताड़का इत्यादि का उद्धार करने के पश्चात में जनकपुरी से सीता मैया से विवाह करके लौट करके आते हैं। फिर पिता के आदेश के अनुसार माँ के 2 वचनों का पालन करते हुए तीनों राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले जाते हैं। वन में जाकर के तमसा नदी के किनारे पर समस्त अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ करके रात्रि में दूर चले जाते हैं। वहाँ जाकर के निषाद पर कृपा की है। उसके पश्चात में फिर केवट पर कृपा करके गंगा से पार होते हैं। फिर जाकर के देवप्रयाग में रुकते हैं। उसके पश्चात में भरत जी महाराज को पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। भरत जी ने अपने पिता का दाह संस्कार किया। दशरथ जी महाराज का भैया से मिलने के लिए वन में गए और उनके चरण खड़ाऊ लेकर के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिए। उसके पश्चात में राम भगवान अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए जाकर के पंचवटी पर ठहरते हैं और पंचवटी पर रावण ने षड्यंत्र रचा और मामा मारीच को एक मृग बना करके भेजते हैं। मृग की तो मृत्यु हो जाती है, भगवान के हाथ से उद्धार हो जाता है, लेकिन सीता का हरण करके रावण ले जाता है। दोनों भाई वन वन भटकते हुए सीता की खोज करते हुए शबरी माँ पर कृपा करते हैं और शबरी माँ के कहने से ऋष्यमुख नाम के पर्वत पर जाते हैं, जहाँ पर
हनुमान जी महाराज के द्वारा सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। सुग्रीव के शोक को दूर करते हैं बाली का निधन करके। हनुमान जी के द्वारा सीता मैया की खोज की जाती है। नल नील के द्वारा समुद्र के ऊपर पुल बनाया जाता है। उस पुल के ऊपर सेना के सहित राम भगवान लंका में जा करके और रावण इत्यादि का उद्धार करके सीता को लेकर के अयोध्या में आते हैं। उसके पश्चात में यहाँ पर सीता मैया को भी धोबी के कहने से वनवास दे दिया। उनके दो पुत्र हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में, लव और कुश। राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया, उनकी समस्त सेना को परास्त कर दिया। अंत में राम भगवान जाते हैं और उनसे स्नेह भरे वचन कह करके लौट करके आ जाते हैं। फिर एक दिन लव और कुश अयोध्या में आकर के अपनी करुण कथा सुनाते हैं। फिर सीता मैया को बुलाया जाता है, वाल्मीकि जी को बुलाया जाता है। सीता मैया वहाँ पर धरती में समाहित हो जाती है। यहाँ पर फिर चंद्रवंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। चंद्रवंश में मैंने पहले बताया, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुरूरवा, पुरूरवा के पुत्र हुए नहुस नाम के राजा, नहुस के पुत्र हुए ययाति जी महाराज, ययाति जी के पुत्र हुए यदु जी महाराज, और यदु के पुत्र हुए बटेश्वर में राजधानी करने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ में होता है। आकाशवाणी के कारण कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वसुदेव जी के कहने से उन दोनों को जेलों के अंदर डाल देता है और जेलों के अंदर उनके 6 पुत्रों की हत्या कर देता है। 7वें में बलराम जी को योग माया के द्वारा खींच करके, जो वसुदेव जी की पहली पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी, जो नंद बाबा के पास में रहा करती थी गोकुल में, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया गया। 8वें में भादों के महीने में स्वयं श्री कृष्ण भगवान का अवतार जेलों के अंदर हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।